वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक वीकली वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम स्विंग स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, जिनको आप हमारे एनालिसिस के बेसिस पे अपने रेडार पर रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक और मंथ्स। ठीक है, जब भी आपको इसमें एंट्री मिले आपको एंट्री लेना होता है। आपको पहले समझना होता है कि हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, क्यों ये स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर उसमें हम मेरा लॉजिक सही हमको लग रहा है, आप अपना खुद का एनालिसिस करते हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हम आपको सिर्फ हेल्प करते हैं एनालिसिस करने में। हम आपको ऐसे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ला के बताते हैं जिसको आप ट्रेड करके अपने एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है, ट्रेड करके आप अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम कुछ स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करते हैं जो कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ महीने पहले, कुछ वीक्स पहले बताए होते हैं और उनमें अच्छा मूव आता है। तो काफी बड़े बड़े मूव वाले स्टॉक्स हमने अभी तक डिस्कस किए जिनको कि हम रॉकेट स्टॉक बोलते हैं। तो आज का हमारा रॉकेट स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज, जिसको हमने 25 ऑफ नवंबर को डिस्कस किया था। और ये तब से अब तक अगर आप देखोगे, यहाँ से ये वीक से लेके ये वीकली चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, यहाँ तक 46.80% का मूव दे चुका है। ठीक है, तो काफी अच्छा मूव माना जाता है अगर आपको इस तरह के मूव मिले। यही मैंने बोला था कि स्विंग में आपको बड़े बड़े मूव मिलते हैं, साथ साथ छोटे छोटे मूव मिलते हैं, 10% 15% वाले भी मूव मिलते हैं, बड़े वाले भी मिलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर होल्डिंग कैपेसिटी कि आप कितना होल्ड करके चल सकते हो। तो आप दोनों चीजें कर सकते हो। अगर आपको कुछ स्टॉक्स में लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है तो आप उसको होल्ड करके चलिए। और सबसे बेसिक जो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होल्ड करने का, कि अगर मैंने मंथली का चार्ट फॉलो किया है, ठीक है, बेस चार्ट मेरा मंथली का है और वीकली पे हम मैं ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, तो मुझे वीक्स में ही, मतलब कि मतलब मंथली में ही, मंथ ऑन मंथ ही मुझे होल्डिंग पीरियड मेरा मतलब 1-2 मंथ का रहेगा। अगर वीकली का बेस चार्ट है मेरा और डेली पे ट्रेड ले रहा हूँ तो वीकली बेसिस पे मेरा होल्डिंग पीरियड रहेगा कि 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 1 मंथ से ज्यादा भी रहेगा। तो जैसा ही आपको चलना है चल सकते हो। ठीक है, और उस बीच में हमने बताया कि किस तरह से होल्ड करते हैं, कि हमें 20 EMA या 50 EMA, अगर हमारा होल्डिंग पीरियड लंबा है तो 20 और 50 EMA को, अब मान लीजिए ये 50 EMA है तो इसके नीचे प्राइस का क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आया होगा इसके नीचे, लेकिन फिर भी इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उसके ऊपर जब तक प्राइस है तब तक हम होल्ड करके चलेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए था, बाकी सबको तो पता ही है कि हम हमारा क्या तरीका है ट्रेड को करने का और उसको कैसे होल्ड करना है। तो क्या ये इंडस्ट्रीज हमारा रॉकेट स्टॉक था। अब जल्दी से देख लेते हैं कि पिछले वीक जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें कोई एंट्री बनी या नहीं बनी, ठीक है, या वो रिवर्स चले गए, क्या बना। ठीक है, पिछले वीक का जो हमारा पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो था एनएफएल का। एनएफएल में मैंने बताया था कि काफी अच्छा एक प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है और ये मतलब कि एक ब्रेकआउट करने के बाद, ट्रेंड रिवर्सल करने के बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। जिस भी दिन आपको एक ग्रीन कैंडल दिखे आप उस दिन एंट्री कर लेना। तो जिसमें आपको दिखा भी है, दिख भी रहा है कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी हुई थी, ये यहाँ अभी बनेगी, इसके किसी के बाद अगर आपने एंट्री की होगी तो अभी तक प्राइस उसके नीचे नहीं गया है। बस अगर आपने मतलब एंट्री की हुई है, उसको होल्ड करके रखिए, प्राइस ऊपर जाएगा। आप लोग अगर रेगुलर मार्केट में एक्टिव रहते हैं तो आप सबको पता होगा कि इस वीक कुछ इजराइल और ईरान के टेंशंस की वजह से या जो भी कारण है, हमारा एफआईआईज ने काफी बड़े मात्रा में सेलिंग की थी। उसके बाद भी अगर आपको ये स्टॉक दिख रहा है कि कहीं नहीं मूव किया, मतलब जहां है वहीं रह गया है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, और वैसे भी ये पीएसयू स्टॉक है तो डरने वाली कोई बात भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये एक तरह से इसमें एक छोटा सा ये बन रहा है, आपको पुल बैक बन रहा है, काफी बढ़िया पुल बैक है। अब मैंने बोला था कि जब भी इसमें ग्रीन कैंडल बनेगा, तो इसमें तो ग्रीन कैंडल बनी नहीं उस टाइप की, लेकिन आपको यहाँ पे हमको एक छोटा सा हैमर देखने को मिल रहा है। तो इस हैमर के ऊपर अगर आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है नेक्स्ट वीक, तो उसके बाद आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो कि है हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसमें हमको काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है कि ये गया है 15 तारीख से, जबकि मंडे था लेके अभी तक ये ऊपर 17% गया था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आया है और ये ऊपर जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप चाहो तो इंस्टेंट एंट्री ले लो या आप रिट्रेसमेंट का वेट करो। हो सकता है कि अगर ये रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करे तो आप उसके यहाँ पे, आपको मैंने बताया था कि 20 EMA का आप डिमांड जोन, जो डायनेमिक डिमांड जोन है, उसको लेके चलिए
और उसके आजू बाजू ये रिट्रेसमेंट अगर जब खत्म होकर दोबारा से एक ट्रेंड रिवर्सल हमको दिखता है, मतलब इसके बाद हमको कहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है इस जोन के अराउंड, तो एंट्री ली जा सकती है। अब इसमें एंट्री नहीं बनती है, अगर जिसने पहले ले ली होगी उसको ऑलरेडी कुछ मुनाफा हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा IRCTC। IRCTC में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर रहा था, बट उसके बाद से इसमें फिर से एक वहां से एक रिजेक्शन सा देखने को मिला है। ठीक है, रिजेक्शन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे एक इसमें एक मारूबोजुट काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिल गई है। तो इसमें अगर आप देखोगे इस यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कि यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था पहले, यहाँ से सपोर्ट के बाद इसमें फर्स्ट टाइम अब हमको एक रिट्रेसमेंट आया है। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे मारूबोजू कैंडल बनी है। तो अगर किसी ने बाई एनी चांस अगर यहाँ पे एंट्री ले ली होगी कि ये आपका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो डरने की एकदम जरूरत नहीं है। अगर आप इसका ये देख रहे हो तो इसमें बहुत कम वॉल्यूम है, मतलब कि ये जो नीचे वाला मूव है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेन नहीं करेगा ज्यादा देर। इतनी बड़ी कैंडल और इतना छोटा सा वॉल्यूम है इसमें। ठीक है, कितना छोटा सा वॉल्यूम है आप देखिए। तो आराम से आप इसमें अगर हो तो आप होल्ड करके चलिए, अगर नहीं हो तो यहाँ से दोबारा आपको एंट्री बन सकती है। जब यहाँ पे इस जोन के अराउंड जब भी आपको एक और या इस कैंडल के ऊपर अगर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा माइंडटेक इंडिया का। ठीक है, माइंडटेक इंडिया में हमको देखने को मिला कि ये गया था 8% ऊपर गया था, फिर इसमें रिट्रेसमेंट आया, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर ये ऊपर चला गया। तो इसमें अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो भी अभी वो फायदे में ही होगा, अगर नहीं ली है तो दोबारा से आपको एंट्री बन सकती है अगर ये जो कैंडल अभी लेटेस्ट क्लोज हुआ है इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज हो जाए तब। ठीक है, तो ये थे हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस वीक के स्टॉक्स। तो इस वीक का हमारा सबसे पहला स्टॉक है प्रीकॉर्ड। ठीक है, प्रीकॉर्ड का ये हमारे सामने खुला हुआ है मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम हमको क्या दिख रहा है कि ये प्रीकॉर्ड में काफी बड़ा एक रिट्रेसमेंट आया था, ये इसका अपस्विंग था और ये इसका एक डाउन स्विंग था। ठीक है, लगभग इसके 50 से 60% तक ये नीचे गया। जो अपस्विंग का 50 से 60% तक एक उसका रिट्रेसमेंट बना था। और आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जब ये ऊपर चढ़ रहा था तो इसमें एक मतलब कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था इवन वॉल्यूम में भी, लेकिन जब ये नीचे गिर रहा था तो इसका मोमेंटम कम हो रहा था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम एकदम नहीं है जबकि नीचे गिर रहा था। यही साइन होता है एक रिट्रेसमेंट का कि उसमें वॉल्यूम घटता जाता है। ये लर्निंग आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ से ये ऊपर उठना शुरू हुआ और अभी ये अपना जो प्रीवियस आई है वहां उसको ब्रेक करने वाला है। ठीक है, और उस दौरान इसमें आपको ये बढ़ गया है, इसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो अभी ये अपने हाई के करीब पहुंच चुका है। अब हमको अगर इसमें ट्रेड लेना है तो हमको शिफ्ट होना होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि हमारा जो बेस टाइम फ्रेम है वो हमारा मंथली है, तो हमारा ट्रेड भी होगा वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और होल्डिंग पीरियड हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे रहेगा। तो जो भी हम डिसाइड करेंगे, अगर कैंडल भी फॉलो करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम की करेंगे। तो देखिए वो जो वहां पे जो रिट्रेसमेंट था वीकली टाइम फ्रेम पे इस टाइप से दिख रहा है, और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है हमको वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अब एक बार यहाँ पे ये पहले जाके हाई को हिट किया था, लेकिन वहां से उसको रिजेक्शन देखने को मिला, फिर ये दोबारा नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट बनाया। रिट्रेसमेंट के टाइम देखिए एकदम जो आपका वॉल्यूम एकदम से नील था, कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, फिर धीरे 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 इसमें आपको एक मतलब कि इंक्रीज इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम भी अभी लास्ट वीक वाला काफी हाई था। तो यहाँ पे हमको क्या है, एक तरह से देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब हमको क्या एक्सपेक्ट करना है कि जो नेक्स्ट वीक का हमको क्या है कि हमको वीकली टाइम फ्रेम पर ही ये ट्रेड लेना है, हमको डेली नहीं देखना है। या हम प्राइस एक कोई प्राइस पॉइंट देख लें कि वहां उसके ऊपर चला जाए तो ठीक है। तो यहाँ जो हमारा एक हम प्राइस पॉइंट मान के चल रहे हैं कि 400 जो है, अगर इस नेक्स्ट वीक इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग हो जाती है, या पहले दिन हो जाए या 5 दिन हो जाए, तो वो तो हमको कैंडल बड़ा हो जाएगा, पहले दिन ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहे तो इसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और हमारा होल्डिंग पीरियड रहेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जितना ही मंथ चले। तो इस तरह से हमको इसमें ट्रेड प्लान करना है। और हमको जो जैसा कि मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम, जो हम
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं 20 EMA का, उसको हमको फॉलो करके चलना है कि उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, 20 EMA का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लो ब्रेक हो होने के बाद अगर ये अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल हम देख रहे हैं और वीक के एंड तक, मतलब फ्राइडे खत्म होने तक अगर वो ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और एक छोटा सा वीक बन जाता है, तो उसको नहीं बोलते हैं लो ब्रेक होना। मतलब लो ब्रेक होने का मतलब है कि उसका क्लोजिंग लो के नीचे होना चाहिए और उसका एक नीचे लो आ जाए, एक लो बनाए, मतलब लोअर वीक उसका अगर उसको ब्रेक कर देता है तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो क्लोजिंग मैटर करता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी का। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें मंथली का अगर हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें देखने को मिल रहा है कि ये इसका मतलब काफी लंबा एक हाई था, वहां पे इस मंथ ये मतलब फिर से उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम है और हमारा साथ में वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, पिछली बार जब ये यहाँ गया था, इसके थोड़ा सा ऊपर नीचे ही रह गया था, उस टाइम वॉल्यूम इतना साथ नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार क्या है, वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है और हमको तो ये देखने को मिल रहा है कि ये अपने ऑलरेडी मतलब कि हाई के पास है, इसको ब्रेक करने वाला है। ये कौन सा चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। अब इसको हमको थोड़ा सा और बारीकी से देखना हो तो हमको इसको वीकली में शिफ्ट होना पड़ेगा और वहीं पे हमारा ट्रेड भी इनिशिएट होगा। तो ये हमारा वीकली चार्ट है, आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरह से दिख रहा है। एक बेस पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है कि ये पहले नीचे आया यहाँ से वीकली चार्ट पे, ये पहले नीचे आया ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके ये ऊपर गया। और इस वीक का भी अगर आप इसमें देख रहे हो, वॉल्यूम अगर आप देखते हो तो काफी हाई है और जो इस वीक की कैंडल है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इसमें भी हम जो भी अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम के ही कैंडल को फॉलो करते हुए करेंगे। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये इसका अपर वीक दिख रहा है, ये मतलब जो इसका हाई है प्रीवियस वीक की कैंडल का, नेक्स्ट वीक अगर कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, नेक्स्ट वीक की कैंडल जो उसकी सब्सिक्वेंट कैंडल होगी अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। सिंपल है। और 20 EMA का आपका लेके चलना है, 20 EMA का लो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एस्ट्रा माइक्रोवेव। ठीक है, एस्ट्रा माइक्रोवेव में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वीकली अप ट्रेंड में है। ठीक है, इसका हमारा जो बेस चार्ट है वो वीकली है और हमारा जो कैंडल जिसको फॉलो करेंगे वो डेली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है हमारे सामने। तो उसका जो हाई है लगभग वीकली पे हमको देखने को मिल रहा है कि अप ट्रेंड में ऑलरेडी था, हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है और अभी जो इसका प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा शिफ्ट होकर देखते हैं कि इसमें ट्रेड इनिशिएट हो तो कैसे हो। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इसका ये कैंडल सबसे मतलब बना था, जो जिसने हाई ब्रेक किया था, उसको ऊपर से एक पुश देखने को मिला है। ठीक है, तो हमको पुश देखने को मिल रहा है ऊपर से कि ये यहाँ पे सस्टेन अभी नहीं कर पाया, इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, उसको ऊपर से पुश कर दिया, रिजेक्शन हो गया एक तरह से कहा जाए तो। मैं रिजेक्शन डेली जो भी हमारा जो इंडेक्स एनालिसिस होता है उसमें मैं रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस काफी वर्ड यूज करता हूँ। तो वही रिजेक्शन हो गया। ठीक है, बायर्स और सेलर्स का रिजेक्शन हो गया कि भैया तुम इसके ऊपर अभी नहीं जा सकते। तो हमारा जो फिर उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ पुश जा रहा है प्राइस को। तो देखा जाए तो ये निगेटिव कैंडल है और ये पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन इसमें कलर उल्टा दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है। तो एक दूसरे को ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि बैलेंस आउट करना चाह रही है। यहाँ पे ये एरिया थोड़ा अभी चल रहा है, इसमें बायर्स और सेलर्स का इसमें मतलब कि फाइट चल रहा है कि कौन किधर जाएगा प्राइस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया है। सेलर्स बोल रहे हैं कि भाई नहीं, यहाँ से अब तुम नीचे वापस से चले जाओ जैसे यहाँ पे गए थे, लेकिन बायर बोल रहे नहीं भाई, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं कि नहीं हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे। तो जो एक रिटेल ट्रेडर उसको क्या देखना है, उसको बस यही सिंपल सा फॉलो करना है। ये मान लीजिए 720 के अराउंड इसका जो हाई है, अगर नेक्स्ट वीक किसी भी दिन पूरी कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, ऊपर की साइड पॉजिटिव ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। सिंपल। ठीक है, और इसमें हमको फिर से अपना लगा लेना है एज इट इज जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा धानुका एग्रीटेक। ठीक है, ये भी हमारा वीकली, इसका जो बेस टाइम फ्रेम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो है वीकली। इस पे हमको अप ट्रेंड में दिख रहा है और अप ट्रेंड में होने के साथ साथ ये अपना अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। वीकली चार्ट पे हमको समझ में आ गया क्या चल रहा है। जैसा
पहले वाले में चल रहा था, अब इसको ट्रेड लेना हो तो हमको डेली पे देखना पड़ेगा कैसे अगर हम ट्रेड ले पाते हैं इसमें। तो इसमें भी काफी सिंपल है। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये अपने हाई के करीब है, अभी भी थोड़ा सा हल्का सा दूर है। लेट्स अज्यूम कि 1300 का अगर हम एक लेवल मान के चलते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको अगर ब्रेक कर देता है नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, कोई भी कैंडल अगर ऐसे ऐसे बन के 1300 को ब्रेक कर देता है, जो कि मात्र आपका अभी तो कितना है, अभी इसके हिसाब से जो हाई बना है 1280 का, तो 20 पॉइंट जो अभी का हाई है उससे दूर है, तो हमारा ट्रेड इसमें इनिशिएट हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और हमारा जो होल्डिंग पीरियड होता है वो कहाँ रहेगा, वीकली के हिसाब से रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया, और आपको जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया वैसे आप उसको फॉलो कर लेना है 20 EMA वाला। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एलिकॉन इंजीनियरिंग। ठीक है, एलिकॉन इंजीनियरिंग भी सिमिलर पैटर्न है, चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसमें हायर हाइज बन रहे हैं, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो है ब्रेकआउट कर रहा है अपने प्रीवियस हाई को। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, समझ में आ गया। अब इसको जल्दी से डेली पे देखते हैं। देखिए ये बोलते हैं एक्चुअल में इस तरह का ब्रेकआउट अगर हो तो काफी ज्यादा मतलब कि रिलायबल होता है, इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है और कैंडल का साइज भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह का अगर आपको ब्रेकआउट मिले तो ये वैलिडेट करता है कि हाँ बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है, अगर किसी को इंस्टेंट एंट्री लेनी हो तो वो ले सकता है, और अपना 20 EMA का जो लो है उसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकता है। काफी सिंपल है। ठीक है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसमें काफी हमको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो एंट्री ले सकता है। इसके बाद एक ही चीज होगी कि तुरंत हो सकता है अगर मार्केट आ जाए तो थोड़ा बहुत ऐसे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगा, तब तक आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा। इसीलिए हम 20 EMA के जो लो है उसको हम एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद।